आज हम करेंगे यूनिट 3 ट्रेड पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट का टॉपिक नंबर 5 दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। जिस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज का हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, कितनी सप्लाई हो सकती है, उस हिसाब से उस कमोडिटी का रेट डिसाइड होता है। सिमिलरली मार्केट में करेंसी की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उस हिसाब से हम डिटरमाइन करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। When price of a commodity is determined on the basis of demand and supply, similarly foreign exchange is also determined on the basis of demand and supply. क्या होता है? When supply exceeds demand, then exchange rate will fall, and when supply is less than demand, the exchange rate will increase. जब supply ज़्यादा होता है डिमांड से, तो exchange rate कम हो जाता है, क्लियर? और जब supply कम होता है डिमांड से, तो रेट इंक्रीज हो जाता है। ओके, 11th-12th में लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा होगा। क्या होता है? इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, इफ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। यानी कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है। प्राइस और सप्लाई का रिलेशन, इफ प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, इफ प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई आल्सो डिक्रीजेस। यानी कि प्राइस और सप्लाई का रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट रिलेशन है, या हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव रिलेशन है। क्लियर? अब डिमांड और सप्लाई देखेंगे। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि जितना ज्यादा रेट होगा फॉरेन एक्सचेंज का, उतना ही कम उसकी डिमांड होगी। ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। एक्स एक्सिस पर यहाँ पे डिमांड लिया है जो कि यूएस डॉलर, मिलियन यूएस डॉलर में है। वाई एक्सिस पर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहां पर इंडियन रुपी रेशियो यूएस डॉलर। अगर फॉरेन एक्सचेंज का रेट अभी जो चल रहा है वो है OR यानी कि 1 यूएस डॉलर के सामने रुपी का वैल्यू क्या है? 70। तो OR अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट है, उसके बाद रेट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। OR से डिक्रीज होकर OR1 हो जाता है। जैसे ही रेट डिक्रीज हुआ तो डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो जब रेट OR था उस टाइम पे डिमांड कितना था? OM यानी कि 100 मिलियन यूएस डॉलर। जैसे ही रेट कम हुआ डिमांड ON हो गया यानी कि 200 मिलियन डॉलर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेट डिक्रीजेस फ्रॉम OR टू OR1, डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम OM टू ON। ओके, अब इसका उल्टा अगर हम देख लें, इफ रेट इंक्रीजेस, अगर रेट OR1 से इंक्रीज होकर OR हो जाती है, तो जब रेट OR1 थी उस टाइम पे डिमांड कितनी थी? 200 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि ON। जैसे ही रेट इंक्रीज हुआ तो डिमांड कम हो गई, OM डिमांड हो गई। क्लियर? तो दोनों ही रिलेशन अपने को देखने हैं। फिर आता है सप्लाई। अगेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज पॉजिटिवली रिलेटेड। अगर फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा, वाइस वर्सा। इफ रेट इंक्रीजेस फ्रॉम OR1, अगर हमारा रेट OR1 से इंक्रीज होके OR हो गया, क्लियर? तो जब OR1 रेट था उस टाइम पे सप्लाई 100 मिलियन था, रेट बढ़ा सप्लाई 200 मिलियन हो गया। इसका उल्टा देख लेते हैं। अगर रेट OR से OR1 हो गया, रेट कम हुआ जैसे ही, तो यहाँ पे हमारा सप्लाई भी कम हो गया 200 से 100। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो अपवर्ड स्लोप है ये होगा हमारा सप्लाई कर्व, और डिमांड कैसा है? डाउनवर्ड स्लोप है। क्योंकि रिलेशन नेगेटिव है इसलिए डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड होता है और सप्लाई का अपवर्ड। अब हम देखेंगे मार्केट में इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कैसे एस्टैब्लिश होता है। तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बोलो या पार एक्सचेंज रेट कब होता है? जब फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई और उसका डिमांड बराबर हो जाए। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इक्वल्स टू डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उस टाइम पर जो भी रेट होगा उस रेट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। Diagrammatically, equilibrium exchange rate corresponds to the point where supply and demand curves in the foreign exchange market intersect each other। और ग्राफ में इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट पे। अब इस ग्राफ को समझेंगे, दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अगर एक्सचेंज रेट कितना है? OR1 एक्सचेंज रेट है। जब एक्सचेंज रेट हमारा OR1 है उस टाइम पे डिमांड देखो कितना है? डिमांड कर्व ये रहा, यानी कि यहाँ इंटरसेक्ट किया तो उस टाइम पे डिमांड कितना है? OM। क्लियर?
और ये रहा सप्लाई कर्व, ये सप्लाई कर्व ने यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो जब रेट हमारा OR1 है तो सप्लाई कितना है ON। देखो डिमांड है OM और सप्लाई है ON, क्या ज्यादा है यहाँ पर, सप्लाई ज्यादा है एज कंपेयर टू डिमांड, ठीक है। तो जब भी डिमांड कम होती है, सप्लाई ज्यादा होता है, तो रेट क्या हो जाएगा, कम। और जब रेट डिक्रीज होगा तो डिमांड विल इंक्रीज क्योंकि रिलेशन नेगेटिव है, और रेट डिक्रीज होगा तो सप्लाई विल ऑल्सो डिक्रीज क्योंकि रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर। जैसे ही डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई कम होगा, OR1 से शिफ्ट होकर जो रेट है OR हो जाएगी और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। देखो ये रहा OR1, ठीक है। फिर क्या हुआ, क्योंकि सप्लाई ज्यादा था और डिमांड कम थी इसलिए रेट कम हो गया। रेट कम हुआ, यहाँ से हम देखेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ये जो डिमांड था, डिमांड बढ़ गया। क्लियर, डिमांड इंक्रीजेस ना तो इतना डिमांड बढ़ गया, और ये था हमारा सप्लाई, सप्लाई डिक्रीजेस तो सप्लाई डिक्रीज होके यहाँ आ गया। तो ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम है, ये एक साइड है। अब दूसरा हम पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, अगर हमारा रेट OR2 है, OR2, तो जब रेट OR2 है उस टाइम पे देखो डिमांड यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो डिमांड कितनी है ON हमारी डिमांड है, और सप्लाई ये रहा, सप्लाई कितनी है OM सप्लाई है। इधर पर डिमांड ज्यादा है, ठीक है। जब भी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो रेट बढ़ जाता है, और जैसे ही रेट इंक्रीज होगा तो डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी। रेट इंक्रीज हुआ, ये डिमांड थी तो डिमांड देखो कम होके इस पॉइंट पर आ गई, और सप्लाई यहाँ पर था, सप्लाई भी बढ़कर इधर आ गया। तो जब डिमांड कम हुई और सप्लाई बढ़ी तो यहाँ पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, क्योंकि इस पॉइंट पर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये जो पॉइंट E है ये होगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और जब इक्विलिब्रियम है उस टाइम पे रेट कितना है OR। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो रेट होता है OR वो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम रेट। तो इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट पॉइंट E एंड OR इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। क्लियर। तो जब भी एक्सेस डिमांड होती है या एक्सेस सप्लाई होता है, उस पर जो लॉ है डिमांड सप्लाई का मार्केट में वो अप्लाई हो जाएगा, और फिर ऑटोमेटिकली हम इक्विलिब्रियम स्टेज पर पहुंच जाते हैं। क्लियर। जैसे यहाँ रेट ज्यादा था OR1 तो कम होके OR इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, यहाँ पे रेट कम था OR2 तो इंक्रीज होके OR हो गया और इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। क्लियर। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।